एक डरावनी रात में एक शून्य गहराई 12 के रूप में वर्गीकृत प्रकट होता है, जो जीवों के शासकों को बुलाने के लिए पर्याप्त खतरनाक है। नोएल के दादा उसे उसकी सुरक्षा के लिए आश्रय स्थल पर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि वह जीवों से लड़ने जाएंगे जब तक कि राजधानी से समर्थन नहीं आ जाता। फिर वे शहर में दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़ाई के बाद वह शहर में चला जाता है केवल यह देखने के लिए कि जमीन पर राक्षस मरे पड़े हैं और उसके दादा उनके बगल में बुरी तरह से घायल हैं। दुखी होकर नोएल कसम खाता है कि वह भी अग्रदूत बनेगा और कभी हार को स्वीकार नहीं करेगा। कई साल बाद हम नोएल को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, अब अपने दादा की तरह अग्रदूत में, जब वे एक राक्षस पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं और नोएल वॉल्टर से कहता है कि उन्हें कम ना आंको। जब नोएल एक और प्राणी पर हमला करता है तो तान्या हस्तक्षेप करके उसे खत्म कर देती है और समझाती है कि अगर इन राक्षसों के सिर नहीं काटे गए तो वे फिर से जीवित हो जाएंगे। अचानक एक प्राणी पीछे से आता है और दुर्गंध वाला गैस छोड़ता है। जब तान्या हमला करने की कोशिश करती है तो वह राक्षस उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। नोएल अचानक चेतना पुनः प्राप्त करता है। अपनी प्रतिज्ञा याद करते हुए वह जल्दी से उठता है, अपना हथियार उठाता है और बिना किसी देरी के दुश्मन के सामने पहुंचता है। फिर वह अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करता है जो हर किसी की क्षमताओं को 25% बढ़ा देती है। वह तान्या को आदेश देता है कि वह इन राक्षसों पर शील्ड फैलाए, जबकि लॉयड और वॉल्टर अपने हमले जारी रखते हैं। उनके हमले सफल होते हैं, लेकिन जब नोएल ऊपर देखता है तो वह अधिक राक्षसों को छिपा देखता है। फिर नोएल अपनी शक्तिशाली चीख क्षमता का उपयोग करता है, जिससे सभी जीव गिर जाते हैं। नोएल के पास केवल एक मौका बचा है। नोएल लॉयड और वॉल्टर से राजा पर अपने आक्रामक कौशल का उपयोग करने का अनुरोध करता है। वे ऐसा करते हैं, हवा के किनारे और खतरनाक लहर को क्रियान्वित करते हैं, प्रभावी रूप से जानवर को मार देते हैं और दुश्मन के नेता की मृत्यु की पुष्टि करते हैं। उसी क्षण नोएल को याद आता है जब वह अपने दादाजी के साथ बच्चा था। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां नोएल खुद से बात करता है, अपने दादाजी की तरह होने का निर्णय लेता है, लेकिन और भी बेहतर, फेलनाइट राज्य की राजधानी। फिर हम नोएल और उसके समूह को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां नोएल जिक्र करता है कि जब वह 15 साल का हुआ और उसे उसके अन्वेषक का प्रमाण पत्र मिला तो उसने एट्री जाने और सहयोगी खोजने का निर्णय लिया था। फिर वॉल्टर उससे कहता है कि उसे लगता है कि नोएल खुश नहीं है क्योंकि वे आज यहाँ जश्न मनाने और अपनी आत्माओं को उठाने आए थे। उसे संदेह है कि नोएल अभी भी उनकी कमाई को लेकर परेशान है, क्योंकि वह निश्चित था कि वे अधिक कमाएंगे। वॉल्टर उसे बताते हैं कि उसे बड़ा सोचना चाहिए और इस तरह से पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह कहते हुए कि नोएल के दादा शायद यही बात कहेंगे। नोएल को याद आता है कि उनके दादा ने उनसे कहा था, यात्री को पैसे के बारे में सतर्क होना चाहिए। बिना पैसे के आप कमजोर होते हैं और तभी आप अपने सपनों को अलविदा कह सकते हैं। नोएल कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तान्या प्रतिक्रिया देती है, तुम ही हो जो इसे बार बार उठाते हो, ये दुखद है। नोएल माफी मांगते हुए कहता है, मुझे हमेशा गलत होने के लिए खेद है, लेकिन तुम हमेशा सही रहती हो, हमारे लिए एक चमकदार उदाहरण। वॉल्टर और भी परेशान होकर चिल्लाता है, तुम बस हमारे पीछे छिपकर आदेश देते हो, तुम सुरक्षित रहते हो जबकि हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नोएल जवाब देता है, तो ये है तुम्हारा असली एहसास? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मूल्यवान हो जबकि मैं बेकार हूँ? बाद में लॉयड तान्या से बात करता है, पार्टी का संग्रह घटाने के बाद हमारे पास प्रत्येक के पास 2.5 लाख फील्स बचते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हमें कोई और बड़ा मिशन मिलता है तो हम भारी मुनाफा कमाएंगे। नोएल लॉयड से बात करता है, ऐसे ऊंचे भुगतान वाले काम दुर्लभ होते हैं, जबकि कबीले जिन्हें सरकार से काम मिल सकते हैं। हमारे पास 12.8 मिलियन है, हम उस पैसे का उपयोग अपनी खुद की कबीला शुरू करने के लिए करेंगे। लॉयड जवाब देता है, सरकार को कबीला शुरू करने के लिए 20 मिलियन की आवश्यकता है। नोएल, मुझे बाकी के 7.2 मिलियन खुद से कवर कर दूंगा, हमारी अपनी कबीला से हम रास्ते से भी ज्यादा कमाएंगे। नोएल दृढ़ता से कहता है, कबीला शुरू करना ऐसा कुछ है जिससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर सभी इनकार कर दे तो मैं दूसरे लोग ढूंढ लूंगा। मैं इस निर्णय से सहमत हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ और वे सभी इससे सहमत हैं कि इसे अगले दिन और अधिक चर्चा करेंगे। अगले सुबह वॉल्टर नोएल के पास आता है और उसे बताता है कि लॉयड और तान्या ने उन्हें धोखा दिया है और खुद ही चले गए हैं। नोएल इस खबर से स्तब्ध है। आज का हमारा दृश्य शुरू होता है नोएल के एक पत्र पढ़ने के साथ जो उसके दोस्त लॉयड ने लिखा था। संक्षेप में इसमें लिखा है कि लॉयड ने कुछ खराब निवेश किए और गहरे कर्ज में पड़ गया, इसलिए उसने अपने समूह के भंडार से 12.8 मिलियन का रिकॉर्ड इस्तेमाल किया उसे चुकाने के लिए। इस समय नोएल पागलों की तरह हंसने लगता है। वॉल्टर परेशान हो जाता है और कहता है, ये हंसने का समय नहीं है। फिर वह नोएल से पूछता है, तुम्हें ये पत्र कवर कहाँ मिला? नोएल उसे बताता है, मैंने इसे अभी अभी लॉयड के स्थान पर पाया। नोएल को महसूस होता है कि वे पहले ही चुपके से निकल चुके होंगे। एट्री का दरवाजा रात के लिए बंद है, लेकिन वॉल्टर उनके प्रस्थान का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। विशेषज्ञों से पूछने के लिए तैयार हैं कि वे किस दरवाजे से निकले और उनके साथ पकड़ने की कोशिश करें।
वॉल्टर तुरंत निकलने पर सहमत होता है, लेकिन नोएल उसे रोकता है, ये बताते हुए कि उन्होंने अभी तक सीमा तय नहीं की है। वॉल्टर कहता है, मैं लॉयड को खोज लूंगा और उसके चेहरे पर मुक्का मारूंगा। यही एकमात्र चीज है जो मेरे गुस्से को शांत करेगी। वॉल्टर हैरान है। फिर नोएल पूछता है, क्या तुम यकीन से लॉयड को हरा सकोगे? वॉल्टर जवाब देता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे सहयोग के साथ। इसी क्षण नोएल की आंखें लाल हो जाती हैं और वह कहता है, मेरा उद्देश्य है अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को 1000 गुना लौट आना। इसके बाद नोएल एक बार में प्रवेश करता है और वहां हर किसी से कहता है, सुनो अग्रणी लोग, मेरे पास यहाँ सभी से एक अनुरोध है। लॉयड और तान्या, हमारे समूह ब्लू होराइजन के सदस्य, हमारे धन चुराकर भाग गए। हमें चाहिए कि आप उन्हें ढूंढें और उन्हें जिंदा पकड़ें। हम 2 मिलियन फिल्ली का इनाम दे रहे हैं। एक यात्री अपना हाथ उठाता है और वे अनुरोध स्वीकार करते हैं। यात्री जल्दी से रवाना हो जाता है। उन्हें खोजने और इनाम पाने के लिए रवाना हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि लॉयड और टान्या कहाँ हैं। मैंने 2 यात्रियों को देखा जो उन जैसे लग रहे थे जब मैं एक मिशन से वापस आ रहा था। यू वॉल्टर उस वृद्ध व्यक्ति से उनके स्थान के बारे में बताने का अनुरोध करता है, लेकिन वह व्यक्ति बदले में कुछ चाहता है। नोएल प्रतिक्रिया देता है, अगर आप हमें जानकारी के बदले मदद करते हैं तो मैं आपको 10 लाख रिकॉर्ड दूंगा। नोएल, वॉल्टर और वह बुजुर्ग व्यक्ति उनके समूह के अन्य लोगों के साथ एक साथ चल पड़ते हैं। इस बीच हम लॉयड और तान्या को यात्रा करते हुए देखते हैं और सुनते हैं। लॉयड कहते हैं, चलो आज एक ब्रेक लेते हैं और कल सुबह फिर से निकलते हैं। लेकिन अचानक वे नोएल की आवाज सुनते हैं और इससे पहले कि वे समझ पाएं, वे दूसरों से घिरे होते हैं। नोएल एक शक्तिशाली प्रहार करते हैं अपने थंडर येल तकनीक का उपयोग करके। वॉल्टर अपने दोस्त लॉयड को डांटते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें धोखा क्यों दिया। लॉयड माफी मांगता है, लेकिन नोएल उससे बात करने लगता है। मैं तुम्हारे पत्र से समझ गया, लेकिन तुमने युवा वैम्पायरों से मिले धन के साथ क्या किया? लॉयड फिर से माफी मांगता है और जवाब नहीं दे पाता। मैं पार्टी के पैसे का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं भारी कर्ज में था। नोएल लॉयड को चुप कराने के लिए उसे मुक्का मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है, बोलने में असमर्थ। नोएल उसे फिर से घूंसा मारता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। नोएल लॉयड को तब तक मारता रहता है जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगता। नोएल की निर्दयता से हर कोई चौंक जाता है। तान्या नोएल से अनुरोध करती है कि वो रुक जाए और लॉयड को और नुकसान न पहुंचाए, लेकिन नोएल ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम्हें किक मार देनी चाहिए थी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम आदमी हो या औरत। फिर नोएल तान्या को कबूल करवाने की कोशिश करता है, उसे लॉयड के साथ सट्टेबाजी करने का आरोप लगाते हुए। तान्या मान जाती है, हाँ मैं भी उसके साथ शर्त लगा रही थी। नोएल की पोशाक धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल जाती है जब तक कि वह एक विशाल सांप का आकार नहीं ले लेती। इस बीच बूढ़ा आदमी बोल उठता है, नोएल को याद दिलाते हुए, भुगतान का समय हो गया है, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। नोएल जवाब देता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस कुछ मिनट इंतजार करो। हालांकि बूढ़ा आदमी बेचैन हो जाता है और नोएल की बांह पकड़ लेता है। नोएल उसे जमीन पर फेंक देता है, कहते हुए, मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे, बस वहीं बैठो और अपने सस्ते उपकरण के साथ इंतजार करो, तुम असफल हो। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर से नोएल का सामना करने की कोशिश करता है तो नोएल उसके सीने पर जोरदार प्रहार करता है। एक बड़ी गाड़ी आती है और पिनोचियो नाम का एक विक्रेता बाहर आता है। फिर पिनोचियो नोएल की ओर मुड़कर पूछता है, क्या मैं देर से आया? व्यापारी नोएल से कहता है, मैं तेरे लिए जल्दी यहाँ आया। नोएल जवाब देता है, हाँ मुझे लगा था कि ये दोनों दिवालियां हो जाएंगे, इसलिए मैंने पिनोचियो के साथ समझौता किया ताकि हम खोया हुआ पैसा वापस पा सके। मैं लॉयड और टान्या को पिनोचियो को गुलाम के रूप में पेश करूंगा। टान्या चौंक जाती है, हम कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। नोएल जवाब देता है, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हें सैनिक पुलिस को सौंप दूंगा। नोएल कहता है कि वह उन्हें 11 मिलियन में बेचेगा। व्यापारी चौंक जाता है और पूछता है, दाम 5 मिलियन क्यों बढ़ गया है? जब पिनोचियो बात करता है, नोएल दाम को और भी बढ़ा देता है, जिससे पिनोचियो क्रोधित हो जाता है। पिनोचियो नोएल की शर्तों से सहमत होता है, कहता है, लेकिन केवल इस बार। थोड़ी देर बाद व्यापारी नोएल को वादा की गई एडवांस किस्त देता है। डायना नोएल से उसे बचाने के लिए कहती है क्योंकि वे दोस्त हैं। वह जवाब देता है, दोस्त अपने दोस्तों के पैसे पर दाम नहीं लगाते। फिर वह उसे छोड़ देता है। उसके बाद नोएल उस युवा व्यक्ति को 1 लाख देता है, लॉयड और तान्या को पकड़वाने में मदद करने के लिए इनाम के रूप में। युवक गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, तुम एक निर्दयी दुष्ट आत्मा हो। फिर दृश्य वॉल्टर की ओर शिफ्ट होता है जो नोएल से बात कर रहा है। वह फिर माफी मांगता है और कहता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा। वह वॉल्टर को अलविदा कहता है और चला जाता है। नोएल फिर खुद से कहता है, अब सब कुछ फिर से शून्य पर आ गया है। वो विंड कार को देखता है और सोचता है, सांप अपनी प्राचीन खाल उतारते हैं ताकि नई मजबूत परतें विकसित कर सके। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए।